हेलो एवरीवन। आज है 1 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 38 रुपीज का ये शेयर है। आज अगर देखें तो शानदार रैली बनी है, 4% का ग्रोथ आया है। लगातार आज के दिन में देखें तो शेयर ऊपर की तरफ चढ़ता नजर आ रहा है। काफी अच्छी तेजी बनी है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 38 रुपीज का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से हाल फिलहाल में कितना अट्रैक्टिव है और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 38 रुपीज पर आ चुका है, बढ़िया तेजी है, 4% का ग्रोथ है। लेकिन पिछले एक महीने से देखे तो लगातार ये शेयर टूटकर नीचे आ रहा था। 43-44 रुपीज से टूटकर ये 35 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन अब धीरे 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 करके इसमें जान वापस लौट रही है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में पंजाब नेशनल बैंक में 25% का ग्रोथ आया है। 26 रुपए का लो है और 44 रुपए के आसपास का हाई है और चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बड़ी गिरावट, बड़ा बाउंस बैक, बड़ा बाउंस बैक, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ। ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लगा दो। ये वो शेयर है जिसमें अगर गिरावट आती है तो आप खरीदारी कर सकते हो और प्रॉफिट हो जाए पर शेयर। अगर आपको 60 से 8 रुपए का भी मुनाफा हो जाता है तो आपको फिर बाद में ज्यादा लालच नहीं करना है, फिर आपको प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। दोबारा से जब नीचे शेयर आएगा तब दोबारा हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 3 साल में देखें तो पिछले 3 साल में पंजाब नेशनल बैंक में 60% की गिरावट है और तो और 10 साल में तो ये गिरावट और ज्यादा बड़ी है। 83% तक शेयर टूटा है। पंजाब नेशनल बैंक की जो सबसे ज्यादा यहाँ पर इनको नुकसान हुआ था कि तब हुआ था जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ था और बैंक की जो रेपुटेशन थी वो मिट्टी में मिल गई थी उस कांड के बाद। और बैंक का एक बहुत बड़ा पैसा जो था वो वहां पर डूबा भी था और उसके अलावा लोगों का जो भरोसा है वो उठा था इस बैंक से। देखिए बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंक पर लोगों का भरोसा होना जरूरी है। जिस दिन लोगों का भरोसा उठ गया किसी बैंक से तो वो बैंक उठ जाती है। जब भी पैनिक होता है लोगों को लगता है कि भाई साहब ये बैंक डूब सकती है, लोग धड़खल्ले से जाते हैं बैंक में, लाइन लगाते हैं, पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए जब भी बैंक भरोसा खोने लगे तो वो बैंक बिकवाली की तरफ या डूबने की तरफ हमेशा जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक में भी यही हुआ था। नीरव मोदी के कांड के बाद जो गिरावट आई थी कि दोबारा शेयर उभर नहीं पाया था और अब धीरे 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 ही सही लेकिन उससे बाहर आने की अब कोशिश जरूर कर रहा है। अब धीरे धीरे जो रेपुटेशन है वो वापस लौट भी रही है। लार्ज कैप शेयर है, 38,600 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप। एनएससी में देखा जाए तो 8.5 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है, यहाँ पर बिकवाली भी हो रही है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 76.87% की होल्डिंग है, 3.81% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा खरीदी गई है, जबकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है और म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली करी है। लेकिन फिर भी एक बड़ी होल्डिंग है अभी भी बड़े फंड हाउसेस के पास और इंश्योरेंस कंपनी और एफआईएल्स ने सबको यहाँ पर चौंकाया है। बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। 0.89% की एफआईएल्स की होल्डिंग 3.81% तक पहुंच चुकी है और इंश्योरेंस कंपनी की 4.61% की होल्डिंग आज 8.28% के आसपास देखने को मिल रही है। प्रमोटर में स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और दोनों की मिला के यहाँ पर 76.87% की होल्डिंग है। और इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है और वो है एलआईसी का। 7.73% की होल्डिंग है इनके पास और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.54% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर पीएनबी के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि कोरोना की केसेस अभी भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में पता नहीं क्या हो फिर से। अगर लॉकडाउन, हालांकि लगना तो मुश्किल है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं और कोरोना की वजह से काफी लोगों की जान दोबारा से खतरे में आ चुकी है अभी के वक्त में।
तो अगर ऐसा होता है तो जो बिजनेस होता है भाई साहब वो मंदा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं कि अगर केसेस बढ़ेंगे, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे तो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। और लोग जब अपना बिजनेस ही नहीं चला पाएंगे तब खर्चा कहाँ से निकाल पाएंगे, और जिन्होंने बैंक से लोन लिया है वो पैसा कहाँ से चुका पाएंगे। तो दिक्कत है, और इसी के चलते थोड़ी सी दिक्कत झेलनी पड़ भी सकती है इनको। और दूसरी बात जो चर्चा पिछले काफी वक्त से थी कि क्या पंजाब नेशनल बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, तो जी नहीं, प्राइवेटाइजेशन इस बैंक का नहीं होने वाला है। रिपोर्ट सामने आ चुकी है और खुद नीति आयोग ने बता दिया है कि कुल 6 बैंक का नाम बताया है जिसको उन्होंने प्राइवेटाइजेशन से बाहर रखा हुआ है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक का नाम भी शामिल है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, एसबीआई तो हालांकि उसका तो कभी प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 99% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग बेच के निकलने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी है वो ये है कि पिछले 3 क्वार्टर में इनका जो परफॉर्मेंस है उसमें अच्छा सुधार आया है। जहां रेवेन्यू 13,000 करोड़ के आसपास का था वो आज 20 से 21,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और प्रॉफिट की भी बात करो तो जो अब तक लॉस मेकिंग था ये बैंक, हर क्वार्टर में 500 से 600 करोड़ का लॉस था, अब वो हर क्वार्टर में 500 करोड़ से 600 करोड़ का मुनाफा कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। पिछले 3 क्वार्टर में देखें तो बैंक ने अपने परफॉर्मेंस में बढ़िया सुधार लाया हुआ है। और देखा जाए तो मुझे पंजाब नेशनल बैंक पॉजिटिव ट्रेंड में लग भी रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जब शेयर 35 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी का मौका अभी भी यहाँ पर है, बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए जब 35 रुपए का शेयर था तब भी मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि 36 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था 27 मार्च को, तब मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि मौका है यहाँ पर, जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं। शेयर में आपको दोबारा से तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी। और देखिए 2 दिनों से लगातार शेयर ऊपर की तरफ दौड़ रहा है और आज वाकई में एक बड़ी रैली भी आई, पूरे मार्केट में तेजी है। और उस मार्केट की तेजी में अगर देखें तो पंजाब नेशनल बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर आपको समझाना चाहूंगा, 1 साल का जो इसका ग्राफ है उसको हमें एज अ एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहिए कि जिस तरीके का पैटर्न अभी देखने को मिला है, क्योंकि ये कोरोना काल का वक्त था और अभी भी अगर हम देखें तो कोरोना काल का वक्त लौट रहा है। तो इसको हमें एक एग्जाम्पल की तरह, केस स्टडी की तरह हमको इसको लेना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि एक बड़ी अभी गिरावट थी, तेजी आई है, अगर शेयर 40 रुपए से ऊपर निकल जाता है, 42-43 रुपीज तक पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉफिट बुक करने वाला वक्त होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो वो प्रॉफिट बुक करने वाला वक्त होगा और फिर वहां पर से आपको प्रॉफिट बुक करना है। और अगर वापस 4-5 रुपए टूटता है शेयर तो दोबारा आप चाहे तो खरीदारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ इसी तरीके से होगा। तेजी आएगी, बड़ी दोबारा गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहिए। देखिए अभी भी तेजी के संकेत है, यहाँ से शेयर अभी भी 40 रुपए से ऊपर निकल सकता है, तो बने रहिए, खरीदारी की है। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन किसी एक क्वांटिटी पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये एवरेज मतलब मिड रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ आप यहाँ पर 200 शेयर खरीदिए, फिर वेट करिए, जब गिरावट आना शुरू हो तब आप चाहे तो धीरे धीरे करके क्वांटिटी उठा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि जब डाउन ट्रेड शुरू होगी तब आप कहीं किसी एक लेवल पर फंस के ना रह जाए। तो इसीलिए खरीदारी करने का मौका जरूर है, अनडाउटेडली है मौका यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करना तो ज्यादा बेहतर होगा। और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है वो बने रहिए, 40 रुपए से ऊपर जाने के चांसेस है इस शेयर के, और आपको उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर भी आएगा। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं, बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। और आने वाले दिनों में याद रखिए पीएसयूज जो है वो अच्छे खासा रिटर्न आपको दे भी रहे हैं। ट्रेंड में अभी देखें तो सिर्फ और सिर्फ पीएसयू शेयर्स ज्यादा है प्राइवेट शेयर्स के मुकाबले। पीएसयू शेयर्स में रौनक लौट रही है, अनलॉकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, और तो अगर आप देखें तो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल भी है ये शेयर। तो पंजाब नेशनल बैंक ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, धीरे धीरे पिछले 3 क्वार्टर का जो नतीजे हैं वो काफी बेहतर है, मुनाफा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं टुकड़ों में खरीदारी करने की सलाह इसलिए दूंगा क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जा रहा है कि किन बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा और किन को मर्ज किया जाएगा। अब मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक इतने लंबे अरसे बाद धीरे धीरे अब स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर किसी
नॉन परफॉर्मिंग बैंक को इसके साथ मर्ज किया गया, तो कहीं ना कहीं पंजाब नेशनल बैंक में भी आपको इसका असर देखने को मिल सकता है, गिरावट का असर देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। इसीलिए मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर खरीदना रिस्की है, तो टुकड़ों में खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो। और पंजाब नेशनल बैंक डेफिनेटली फंडामेंटली अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में पंजाब नेशनल बैंक में और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक हो गया, आपको मर्जिंग काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए कहूंगा कि छोटी क्वांटिटी खरीदिए, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।